आप पैसे को इजीली कमा लेते हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप फाइनेंस सिस्टम का माइंडसेट बना के अपनी लाइफ को एक्सट्रीमली चेंज कर सकते हो? आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करना और मनी हैंडलिंग इश्यूज को जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से, राइटन बाय मॉर्गन हाउसल। एंड मैं इसमें 10 पावरफुल लेसन्स बताने वाला हूँ। मैं हमारे मिस्ट्री माइंड चैनल का ओनर आपको पूरी तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। लेसन नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। यानी कि इसमें ऑथर बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी जो भी फाइनेंशियल बंदा है उसको जज नहीं करना चाहिए। क्यों जज नहीं करना चाहिए, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब एक स्टॉक मार्केट वाला बंदा है, वो स्टॉक मार्केट वाले बंदे के पास एक्सपीरियंस है एंड उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कितना खर्च कर सकता है, ठीक है। और एक जॉब वाला है, तो वो जॉब वाला इस बंदे को देखता है तो क्या सोचेगा, जॉब वाला क्या ही सोच सकता है कि हाँ ये अपना पैसा क्या है डुबो देगा, क्योंकि जॉब वाले को इतनी ही नॉलेज है जितना वो सामने वाले को जज कर रहा है, ठीक है। सामने वाला बंदे का पैसा तो डूबेगा, पर इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है कि फाइनेंशियल कंडीशन एकदम सही है, उसने जो फैसला लिया है वो सही लिया है, क्योंकि वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके नॉलेज के बेस पे, उसकी प्रैक्टिस के बेस पे वो उसने क्या लिया है, डिसीजन लिया है। तो आप किसी को भी बिना सोचे समझे जज नहीं कर सकते, वरना वो रॉन्ग आप जज कर रहे हो उसको, ठीक है। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। ये दो एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है हमारे स्ट्रगल, हमारे मेहनत करने के बाद कि हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो लक जो है ना वो एक पॉजिटिव साइड है और रिस्क एक नेगेटिव साइड है। आइए हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो लक है उसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो बिल गेट्स थे वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर कंप्यूटर था, इसमें लक की क्या बात है? अरे लक की यही बात है, यानी कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां कंप्यूटर था, बाकी 99% स्कूलों के पास कंप्यूटर नहीं था। एंड बिल गेट्स ने जो कंप्यूटर था उसका फायदा उठाया और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण कर दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है एंड लक के कारण हुआ है। अगर मान लो उनके टाइम पर कंप्यूटर नहीं होता या फिर वो किसी दूसरी स्कूल में होते तो आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं हुआ होता। तो लक इज इम्पोर्टेंट। एंड समझते हैं कि रिस्क नेगेटिव साइड में कैसे है, आइए इसको समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने बिजनेस किया, आपने जिस भी चीज का बिजनेस किया हो वो 1 साल चला एंड जैसे दूसरा साल आया वो चीज की डिमांड कम हो गई एंड आपका बिजनेस धीरे धीरे नीचे चल गया। तो ये क्या था, आपने रिस्क लिया ना कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है, कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किया पर फिर भी रिस्क आ गया। और तो यही है नेगेटिव साइड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने पूरी मेहनत कर ली है अपनी तरफ से तो लक एंड रिस्क इन दोनों पर छोड़ देना। अगर तुम जीत जाओ तो हम्बल रहो और अगर हार जाओ तो फिर मेहनत करो। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ। यानी कि ये एक ऐसा लेसन है जो हमें बताता है कि एक फाइनेंशियल बंदा अपना जो भी गोल रखता है या फिर जो भी उसको चीज चाहिए होती है ना वो उससे ज्यादा मांगता है। यानी कि जो भी चीज उसे मिल गई पर वो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो उसके लिए काफी नहीं है, वो ज्यादा चाहता है। अगर आप हमेशा ज्यादा के लिए रहोगे कि मुझे हमेशा ज्यादा मिले तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत सारे लोगों ने ग्रीड यानी कि लालच के चक्कर में अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया एंड लगाने के बाद वो सारा पैसा डूब गया, वो बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना था उन्होंने इतना नहीं समझा, मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। नहीं, लोगों को और ज्यादा चाहिए, यानी कि जो उनके पास है ना उनको उनसे ज्यादा चाहिए हमेशा। एंड आपको जितना मिल रहा है ना आपको उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आप हमेशा ज्यादा के पीछे भागोगे तो इसी तरीके से हाल होने वाला है। तो
ये जो बंदे होते हैं ये क्या करते हैं, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। तो ऐसे फाइनेंशियल बंदे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार मेरे को 50,000 चाहिए मंथ का, पर 50,000 मंथ से क्या होगा, मेरा 1 लाख का गोल है कि मंथ का मेरा 1 लाख होना चाहिए। फिर उनके पास 1 लाख आने लगते हैं मंथ के, पर वो उससे भी कुछ नहीं हो पाते, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। फिर वो चाहते हैं कि मेरे को मंथ का 2 लाख चाहिए, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। फिर जब उनके पास 3 लाख आता है तो उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, वो चाहते हैं कि मेरे को और मिले, और ऐसे करते करते उनकी सेटिस्फाइड करोड़ों तक पहुंच जाती है कि मेरे को इतने करोड़ आएंगे तभी मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। और ऐसे करके वो कभी भी खुश नहीं रह पाते, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते अपनी जिंदगी। लेसन नंबर 4, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी कि जो ऑथर थे उन्होंने इसको काफी कंफ्यूज्ड बताया है कि लोग इसे समझ नहीं पाते, पर उन्होंने बहुत आसानी से समझाया। मैं आपको समझाऊंगा और आप भी समझोगे। यानी कि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज होती है, यानी कि आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने 1 साल में 10,000 का इन्वेस्ट किया और उस पर 10% का एनुअल आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो वो 10,000 1 साल बाद 11,000 हो जाएंगे 10% का एनुअल रिटर्न मिलने पर। और वही 11,000 जो आपका इंटरेस्ट मिला ना 11,000, उसी पर 10% का फिर से वो रिटर्न लगेगा, है ना। तो वो 11,000 कितना हो गया, फिर वो हो गया, ऐसे करने के करते करते वो 10 साल के बाद 25,900 रुपए हो जाएंगे, और वही 30 साल बाद 1,74,000 रुपए हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ आपने तो 10,000 इन्वेस्ट किया था, और बिना इन्वेस्टिंग के उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने के बाद वो कितना हो गया, 30 साल में 1,74,000। समझ रहे हो ना। और अगर आप मंथ की बात करो, ये तो हमने साल की बात करी थी और एक बार इन्वेस्ट किया था सिर्फ। सोचो आप, अगर आप सिर्फ मंथ का इन्वेस्ट करोगे तो कंपाउंडिंग कहां से कहां चली जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। नंबर 5, गेटिंग वेल्थ vs स्टेइंग वेल्थ। गेटिंग वेल्थ यानी कि अमीर बनना, स्टेइंग वेल्थ यानी कि अमीर रहना। अमीर बनना और रहने में अंतर क्या है। अमीर बनना यानी कि अमीर बन गया फिर से वही गरीब बन जाएगा, और अमीर रहना यानी कि वो गरीब नहीं बनेगा, वो अमीर ही रहेगा हमेशा के लिए। तो हमें अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, पर अमीर रहने के लिए रिस्क के साथ साथ डिसिप्लिन भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि आपको काम को डेली करना पड़ेगा, और सेफ्टी यानी कि कुछ भी फिजूल की खर्ची नहीं। लेसन नंबर 6, वेल्थ इज व्हाट यू डू नॉट सी। यानी कि आपकी रियल वेल्थ क्या है। क्या आपकी वेल्थ लोगों को ये दिखाना है कि मेरे पास कितनी अच्छी कार है, कितने अच्छे कपड़े हैं, क्या ये आपकी वेल्थ है? नहीं। यानी कि ऑथर बताते हैं आपकी असली वेल्थ ये नहीं जो लोगों को दिखावा करने के लिए लिए जाती है। असली वेल्थ तो वो है जिसमें इन्वेस्टिंग की जाती है, सेविंग की जाती है, फंडिंग की जाती है, यही है असली वेल्थ। लेसन नंबर 7 है फ्रीडम। यानी कि वो फ्रीडम जो हम चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में खुश रह पाए, हमारी लाइफ को एंजॉय कर पाए एंड हम सेटिस्फाइड हो पाए। हाँ, और वो फ्रीडम हमें कब मिलता है, जब हम अपने काम को पूरा कर लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे काम में ही उलझ कर रह जाते हैं। यानी कि पैसों का असली रोल ये है कि वो आपको अपने लाइफ में जीने की आजादी दे, और यही है इसका असली यूज। लेसन नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। यानी कि इसमें ऑथर बताते हैं कि आप लोगों के लिए चीज लेते हो, आप कुछ भी लेते हो, आप कार लेते हो, क्लॉथ्स लेते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें लेते हो कि लोगों को दिखावा करने के लिए आप ये सब कुछ लेते हो, है ना। तो ऑथर बताते हैं कि जिनके लिए आप ये लेते हो कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए ताकि मेरा वर्थ बढ़े, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो अगर मैं ऐसी चीजें लेता हूँ, तो बताते हैं कि वो आप पर अट्रैक्ट नहीं होते, वो उन चीजों के लिए अट्रैक्ट होते हैं और उनकी ख्वाहिशें जगती है, ना कि वो आप में कुछ इंटरेस्ट चाहते हैं।
लेसन नंबर 9, रूम फॉर एरर। फाइनेंस का एक ऐसा सच जो सबको याद भी रखना होता है। आइए हम देखते हैं ये कौन सा सच। हमें अपनी लाइफ में सेविंग करनी चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, बैकअप प्लान रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अब क्यों, ये भी आप सुन लीजिए। यानी कि मान लो कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी एकदम से फाइनेंशियल अटैक हो जाता है परिवार में से, ऐसा ना हो पर कभी भी कुछ भी दिक्कत आए तो वो जो आपका इमरजेंसी फंड है ना, वो काम आएगा। ठीक है, कभी भी मुसीबत बिना कहे नहीं आती है, आपको उस मुसीबत का पहले से इंतजाम करके रखना होता है। तो इमरजेंसी फंड वहां पे काम आना चाहिए। एंड उसके अलावा आपको सेविंग करनी चाहिए। कभी भी आपको इन्वेस्टिंग की जरूरत पड़ी तो आप उन सेविंग्स में से ले सकते हो, परिवार के लिए या फिर बहुत सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों के लिए सेविंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इंश्योरेंस भी लेना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस भी बहुत सारी चीजों में काम आता है, जैसे कार होगी, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या बहुत सारा इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ में आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद में एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। यानी कि मान लो आप कोई बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। मान लो मैंने जहां पर भी इन्वेस्ट किया, अगर वहां पर मैं फेल्ड हो गया तो मेरी तो सिचुएशन गिर जाएगी ना। ठीक है, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो पहले से मेरे को बैकअप प्लान रखना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं फेल हो गया ना, कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप प्लान है, मैं फिर उस पे काम करूंगा। वहां पर अभी पैसा होना चाहिए। तो आप कौन सा भी वर्क करो, पहले से बैकअप प्लान रखना जरूरी है। लेसन नंबर 10, द सेडक्शन ऑफ पैसेंजर। तो चलिए हम इसको शुरुआत से ही एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मान लो 1-2 साल मानते शॉर्ट टर्म है, तो हमने क्या किया, एक स्टॉक को बाय कर लिया, है ना। एकदम से क्या हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, एंड हम सोचते हैं कि भाई साहब फटाफट से इसको हम इसको सेल कर देते हैं, वरना जो बचा कुछ पैसा भी आ रहा है ना, ये भी नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, वो जो स्टॉक होता है ना, उसको सेल कर देते हैं। एंड स्मार्ट बंदे क्या करेंगे कि वो स्टॉक को अभी रखे रहेंगे, मतलब वो स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे एंड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे, कि लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करेंगे। एंड जब भी मार्केट अप जाएगा ना, उनको पता है स्मार्ट लोगों को कि कभी ना कभी तो मार्केट अप जाएगा ही सही, तब तक वो उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। एंड जैसे ही मार्केट अप जाता है लॉन्ग टर्म के बाद, 10-15 साल के बाद, तो वो क्या कर देते हैं, उसको सेल कर देते हैं, एंड फिर वो करोड़ों का होता है। तो आपको इस तरीके का माइंडसेट रखना होगा कि मान लो शॉर्ट टर्म में कुछ भी एकदम नेगेटिव न्यूज सुनी, है ना, तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है एंड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है कि क्या लॉन्ग टर्म में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। कभी ना कभी तो मार्केट अब जाता ही है। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया ग्रो करती है, दुनिया रुकती नहीं है। शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में हमेशा दुनिया ग्रो करती है, फाइनेंस ग्रो करता है। आई होप आपको ये 10 लेसन समझ में आए होंगे, एंड ये 10 लेसन आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट को इंक्रीज करेंगे आगे बढ़ने के लिए। एंड आपने इससे बहुत कुछ सीखा है, पर आप इसे भूल जाओगे तो इस वीडियो को अभी के अभी सेव कर लेना। एंड अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको काम आए, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फाइनेंशियल, बिजनेस, साइकोलॉजी एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हो, तो किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।